चलिए, आपका समय अब शुरू होता है। पेन डाउन। जादूगर जादू शुरू करने से पहले छड़ी घुमाता है ना, वैसे मैं ताली बजा करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये रो आगे आ जाइए, दिस रो। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आप क्या बोल रही हैं? सर 2 शब्द ही लिखे थे बिल्कुल अभी। वेरी गुड। चलिए, जिसने नहीं लिखा है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। देखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने पहले ही आपसे कहा है, मैं आज बताऊंगा अगर ये चीजें आप कॉपी में, तो आप डिजिटल शब्द लेकर कोई भी आ जाए, आप उसमें ये सब शब्द डाल लीजिए, आप पास हो जाएंगे। तो वॉइस कोई क्लियर रोक नहीं आ नहीं, रही है। और क्लियर नहीं आ रही है। और कोई कट हो रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। क्या आ रही है एक सर? मिनट। ठीक है, मेरी आवाज़ भी आ रही है? हो रही है नो वॉइस? सर। नहीं हो ब्रेक रही हो है। रही देखिए, है। हाँ, बोल अंकिता, नहीं मुझे ब्रेक हो रही है सर, अभी भी वैसे ही हो रहा है। तो टाइम बंद करूँ क्या? आई थिंक फिर से चलिए, डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट कीजिए। आप लोग एक बार री लॉग इन कर लीजिए, जिसको वॉइस नहीं आ रही है एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए, मुझे लगता है आ जाएगी। देखिए, ऐसे जब भी आती है, अमूमन हम लोग, मेरी बात ध्यान से सुने अब, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम ऐसे लिखने जाते हैं ना, तो हिंदी में तो कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी ऐसे लिखने की बात आती है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए होती है वोकैब, मतलब शब्द नहीं मिलते। कारण क्या है, हम जैसे साधारण वर्ग के लोग, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड और जो स्कॉलर्स अंग्रेजी के उनकी बात नहीं करता, हम जैसे लोगों के पास मुश्किलन 300 से 350 शब्दों का भंडार होता है। उसी 350 में बहुत अच्छा मंजू जी, मैं चर्चा करूंगा फिर, उसी 350 शब्दों में हमको पूरी की पूरी रचना करनी है। आप गिन के देखिए, आपको कितने शब्द आते हैं। बमुश्किल कोई बहुत ज्यादा बहादुर होगा तो उसको 450 शब्द आते होंगे जी। सर तो अब सर एक हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मतलब मेरी हिंदी की राइटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो मैं उसके लिए क्या बात मतलब करूंगा उस पे, आज इंग्लिश की जी बात कर रहा हूँ ना, इसके ये वाली जी सीख लेते हैं, फिर हिंदी पर भी मैं आऊंगा। जी, ठीक है, ठीक है सर। चलिए देखिए, ऐसे लिखने का जो सबसे आसान फॉर्मूला है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे लिखने का जो सबसे आसान फॉर्मूला है, हम सब, कोई ऐसा है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य लिखने नहीं आता है? कोई ऐसा है? आपको जो भी वाक्य लिखना है वो सिंपल सेंटेंस लिखना है। कौन सा सेंटेंस? सिंपल का मतलब होता है, सिंपल क्या होगा? सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर नॉर्मल। राम इज ए गुड बॉय, राधा इज ए गर्ल, शीला इज ए गर्ल। इस तरह के जो वाक्य लिखेंगे आप लोग, ऐसे वाक्य लिखने से क्या होगा, दो चीजें होंगी। मान लीजिए जहां वर्ड लिमिट है आपका 500, अगर आप सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, एक विचार को आप ब्रेक करके 4 वाक्य में लिखते हैं, एवरेज मान लीजिए 5 शब्द लिखते हैं, तो 5 के 20 तो आपका यही पूरा हो गया। थोड़ा वो साइकिल पे कपड़ा है मिटाने मार दीजिएगा, ठीक है ना? तो आप जो भी वाक्य लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद कपड़ा नहीं खींचे, साइकिल के ऊपर है मिटाने वाला। दूसरी बात यह है कि जब हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो हमसे गलतियां कम होंगी। ऑब्वियसली बात मत करिए, ऑब्वियसली अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हम गलती करेंगे ही करेंगे। अभी जैसे गणेश जी ने एक वाक्य बताया था, गणेश जी कहाँ गए? वो सेंटेंस क्या था? बोला, गणेश जी एक वाक्य बोल रहे हैं, सुनिए आप लोग ध्यान से। वो जो ऑल्दो वाला आपने जोड़ा था ना, देखिए गणेश जी ने जो मुझे वाक्य बताया था, मुझे लगता है उस वाक्य में इन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग किया था। इधर आर, निदर नॉर, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य आप अवॉइड करेंगे।
इधर और नेदर नॉर में हम बहुत गलती ये करते हैं, उसकी प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए वो हम सही प्लेसिंग नहीं दे पाते हैं। याद रहेगा सिंपल सेंटेंस। जैसे मान लीजिए अब आते हैं हम डिजिटल के ऊपर। जी सर। डिजिटल, हाँ अब थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, मैं बैठूंगा नहीं, आप भी आगे जाइए, रानी आगे जाइए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं। मैंने आपको कहा डिजिटल, हर बार मैं ये बात समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। डिजिटल का मतलब क्या होता है? आप लोग हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े हैं ना, अंग्रेजी में संधि विच्छेद को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सिलेबल्स करके एक शब्द आता है, शायद सिलेबल बोलते हैं उसको, मैं क्लास 9 में पढ़ा था, मैं भी भूल गया। तो जहां स्ट्रेस पड़ता है, किसी शब्द में जहां स्ट्रेस पड़ता है, जैसे डी जी टल, इस तरह से ब्रेक करते हैं। जब आप वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे डी जी टल, ये 3 शब्दों को मिलकर के डिजिटल बना हुआ है। अब हमारे लिए 2 चीजें आई हैं, डिजिटल और स्वच्छता, CHETA, ठीक है, डिजिटल स्वच्छता। अब देखिए जब डिजिट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात आएगा कि डिजिट मतलब क्या, किसका डिजिट, किसका डिजिट। तो ये ध्यान आएगा कि डिजिटल शब्द हम लोग कहीं कहीं व्यवहार करते हैं। मान लीजिए कुछ याद नहीं आता है, कहां व्यवहार करते हैं हम लोग? डिजिटल बैंकिंग में करते हैं, हाँ या ना? बैंक में डिजिटल बैंकिंग हो गया आजकल। और क्या करते हैं हम लोग? सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिजिटल मार्केटिंग भी एक शब्द है, टिकट बुक, डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर है। इसका मतलब ये हो गया जो डिजिट है। अब हम आते हैं डिजिट के ऊपर। डिजिट का मतलब होता है, अब हम थोड़ा सा डिजिट के बारे में बता देंगे, ठीक है। डिजिट क्या है? डिजिट का मतलब ये होता है कि जैसे कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज समझता है, 0 और 1, इसको बाइनरी थ्योरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक गुलाब का फूल बनाना है, तो कंप्यूटर को ना तो ये पता है कि गुलाब का फूल कैसा होता है, ना ही तो उसके कीबोर्ड को पता होता है। तो वो क्या करेगा, गुलाब के फूल का एक कोड है 01001010, ऐसे कुछ एक कोड होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं या माउस जब घुमाते हैं तो उसको ये लगता है कि हाँ ये इतनी बार घुमाया गया, इतनी बार 0 है, अकॉर्डिंगली वो अपना प्रारूप बनाता है। चाहे आप ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, कोई भी अक्षर कंप्यूटर सिर्फ डिजिट समझता है, 0 और 1। जैसे अगर आप इसका प्रारूप लें ए का, ए के लिए 01 होता है, बी के लिए 0010, ऐसे होता है। तो इस तरह से ये डिजिट में लेता है, बाइनरी डिजिट, बिल्कुल ठीक है। तो आपको के ऊपर तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर या फिर डिजिटल, द डिजिटल वर्ल्ड। तो एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, बाकी आप समझते चलिएगा। मैं एकदम सिंपल सेंटेंस बोलूंगा, द डिजिटल वर्ल्ड, वर्ड WRD, द डिजिटल वर्ल्ड मीन्स a word or thing which has been created out of digits। जो मैंने कहा वो लिख दिया, तो फिर से एक बार has been, मैंने कहा डिजिटल वर्ड या डिजिटल is a word which has been created out of 2 words, digit एंड अल। आप इस तरह जो देखिए, मैं जो कह रहा हूं वही आप लिखे, जरूरी नहीं है, मैं तो एक आउटलाइन आपको दे रहा हूं, ठीक है। या फिर डिजिटल वर्ड्स कंबाइंस ऑफ 2 थिंग्स, डिजिट एंड वर्ड। वी आर लिविंग, कहां रह रहे हैं हम? इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, या फिर वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, लिख लेंगे। सिंपल सेंटेंस, जैसे क्लास 4 के बच्चे लिखते हैं वैसा ही लिखिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आपने लिख लिया वी आर लिविंग इन एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन या डिजिटल एरा। स्लोली स्लोली द होल वर्ल्ड, स्लोली स्लोली द होल वर्ल्ड इज getting converted
into a global village. Whole world is getting converted into a digital village. हाँ, ग्लोबल विलेज लिख लीजिए या डिजिटल विलेज लिख लीजिए, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, अभी बात कर रहा हूं, तो अलग अलग शब्द आएंगे, थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कॉमा, दैट मीन्स द होल वर्ल्ड, दैट मीन्स द होल वर्ल्ड हैज। अब मुझे अचानक याद आ गई कि जियो का जो फोन आया था ना, रिलायंस का, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो बोल देंगे तो हाँ, टू आवर लैप, लैप लैप मतलब लैपटॉप, कॉमा पाम और ऑन आवर फिर से डेस्कटॉप। बोलिएगा सर, आवाज सर कट रहा था। ये रिपीट कीजिए सर प्लीज, लास्ट वाला। हाँ, होल वर्ल्ड के बाद the whole world has come up या come into या whole world has come to our lap, LAP, लैप मतलब गोद, हाँ, लैप, लैप में टॉप जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, लैपटॉप। आप जोड़ सकते हैं, एक लाइन जोड़ दीजिए, बाई मीन्स ऑफ लैपटॉप, कॉमा, लैप के बाद फिर कहाँ आया हमारे पाम में, ऑन इन आवर पाम, ठीक है, उसके बाद और ऑन आवर डेस्क, ऑन आवर डेस्क, DES के। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आप डिजिटल से कुछ भी आएगा उसमें डाल दीजिए बस, ठीक है, फिट एंड फॉरवर्ड, इसका मतलब समझने वाला समझ जाएगा। बट अब आगे थोड़ा सा और इसको बड़े बच्चों जैसा करते हैं। बट डू यू नो दैट, क्या हुआ सर? लास्ट वाली लाइन, लास्ट लाइन बता दीजिए। लास्ट वाली लाइन दिखाइए, लास्ट वाली लाइन दीजिए, कॉपी दीजिए। दैट मीन्स, मैंने बोला था दैट मीन्स द होल वर्ल्ड हैज कम टू आवर लैप, लैप मतलब लैपटॉप के लिए मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इन आवर पाम, पाम मतलब मोबाइल पकड़ लिया या पाम टॉप भी होता है, और उसके बाद एंड ऑन आवर डेस्क, ठीक है। ये देखिए मैंने वो कैप्शन भी ऑन कर दिया है, तो जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा उसका कैप्शन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। बट आगे लिखिए, बट डू यू नो दैट these whole digitalization has a secret number, थोड़ा सा जादू बढ़ाना होगा ना, हैज ए सेक्रेट एवरीथिंग। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लास्ट में। वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि दैट दिस होल डिजिटलाइजेशन हैज ए सेक्रेट नंबर which controls everything, फुल स्टॉप। ए नंबर नहीं लिखते, सेक्रेट नंबर लिख दीजिए, ए काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम डिजाइन करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ब्रेक हो रहा है सर। लॉगिन कर रहा हूँ, दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर है? जी सर, एब्सोल्युटली हाँ क्लियर है। सर। ठीक है, मैंने एक पंखा बंद कर दिया है, लोग थोड़ा सा कष्ट उठाएं। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं।
अगला मैंने बोला दीज आर 0 and 1। ये जो 0 and 1 लिखेंगे ना आप, उसको वर्ड्स में लिखेंगे, ZERO इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे कॉमा दोनों तरफ से, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे भैंस के सींग के जैसे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में दीज आर 0 ZERO and 1, फुल स्टॉप। आगे बढ़े, 0 and 1, ZERO and 1, ONE1। आगे बढ़े, वॉट एवर डाटा, वॉट एवर डाटा या डेटा, वॉट एवर डाटा, इसको पढ़ते हैं डेटा, वॉट एवर डेटा वी इनपुट, everything gets converted into 0 and 1, and it gives a result, 100 शब्द हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं रोक लूंगा। and it gives a result as per our choice। 100 वर्ड्स हो गया हो तो बताइए। हाँ बोलिए। वर्ड से बोलना, वर्ड से। आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप स्पीकर लगा के बोलिए या फिर निकाल के एक बार देखिए, फिर से बोलिए। सर वर्ड से बोलिए एक बार। फिर से बोल देता हूँ एक बार, दीज आर 0 and 1, कॉमा वॉट एवर डाटा या डेटा उच्चारण करते हैं, वी इनपुट, एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0 ZERO and 1, and it gives a result as per our choice। क्लियर है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मुझे लगता है लगभग 100 शब्द हमने बता दिया। जी सर। ठीक है, अब ये जो 100 शब्द मैंने दिया है, ये डिजिटल से संबंधित जो भी आ जाए आपके पास, डिजिटल या साइबर से संबंधित जो भी आ जाए, उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स का काम करेगा। क्लियर है? ऑनलाइन जो लोग हैं उनको क्लियर है या जी दो चार सर। शब्द और जोड़ दें? क्लियर सर, क्लियर क्लियर है। है। कंक्लूजन इसका दे दीजिएगा सर, 2 लाइन का। ये तो बीच का फिलर मैंने बताया है। आप वो दाल भरी रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं लक्ष्मण जी? यस सर। तो वो बीच में भरने वाली मैंने दाल दी है, ऊपर का आवरण आपको सजाना है। अब मैं आ रहा हूँ, आगे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी थ्योरी या बाइनरी फॉर्मूला, बट अंडरस्टैंड ओनली, क्या लिखा, बाइनरी थ्योरी या बाइनरी फॉर्मूला, बट इनपुट एंड आउटपुट both are dramatically, ड्रामा उसके बाद इट कल्ली, CALLY, ड्रामेटिकली अमेजिंग, AMAZING। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। बैकग्राउंड चेंज करूँ थोड़ा सा, हाँ बैकग्राउंड चेंज करो, बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा इफेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इफेक्ट रिकॉर्डिंग में अच्छा आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सही ये यूज जो ऑफ डिजिटलाइजेशन। हाँ सही यूज। ठीक है, अब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन के बारे में हम और बढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं है, जिसने भी किया हो। देखिए अब हम धीरे धीरे अपने मुद्दे पर घुसेंगे। ठीक है, अब डिजिटलाइज, हाँ जो भी था वेबल, इसके नाम पे पहला वेबल कंप्यूटर बना था। ठीक है, जाने दीजिए, उससे हम जाएंगे नहीं, हमको नहीं आता है तो नहीं जाएंगे, गलत लिख दिया तो मारे जाएंगे।
अब हमें लिखना है, हमें टॉपिक क्या मिला है? साइबर स्वच्छता या डिजिटल स्वच्छता। अब हमको डिजिटल स्वच्छता के ऊपर जाना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और लिख लीजिए, द डिजिटलाइजेशन हैज made us या facilitated us, दोनों में से कोई शब्द ले सकते हैं, facilitated us to सर एक बार फिर से complete। हाँ, मैंने कहा डिजिटलाइजेशन हैज मेड अस, मेड आप नहीं लिखना चाहते तो फैसिलिटेटेड अस टू डू कंप्लीट, जो अच्छा लगे। मैंने कहा ना, मैं लिख के नहीं रखा हूं तो सफल होंगे शब्द, ठीक है। टू कंप्लीट एवरी टास्क, एवरी टास्क में क्या क्या हो सकता है? आपको एक टास्क मिलेगा। सबसे पहले बच्चा छोटा है, बड़ा होता है, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है? जन्म लिया उसको हेल्थ की रिक्वायरमेंट रहती है। लिखिए हेल्थ, एवरी टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम, लिखिए स्टार्टिंग फ्रॉम, एवरी टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ, कॉमा हेल्थ के बाद क्या आता है? बच्चा छोटा था, बड़ा होगा तो अब उसको क्या चाहिए? एजुकेशन। पोषण तो डिजिटल नहीं होगा ना, पढ़ाई हम डिजिटल कर सकते हैं। ऐसा ना कर दें कि लड्डू मम्मी यहाँ से भेज दे, लंदन पहुंचा बच्चा खा ले, ठीक है, वो भी कभी आ जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, कॉमा इंटरटेनमेंट, गुड़िया का भी बात रख लेते हैं, नहीं डांटेगी, ठीक है। इंटरटेनमेंट, कॉमा बैंकिंग, हॉस्पिटल में भी तो सर यूज होता है। क्या? हॉस्पिटल में बिलिंग का काम सर, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। हॉस्पिटल में हेल्थ आ गया ना, हॉस्पिटल में हमने हेल्थ कर दिया। चलिए मार्केटिंग में लिख लीजिए शॉपिंग। मार्केटिंग तो शॉपिंग करिए। मार्केटिंग मतलब मैं बेचता हूँ, आइडियाज बेचता हूँ, सामान बेचता हूँ। 2 रुपए किलो भाजी ले लो रे, सर्वेलेंस, ठीक है। सर सर्विलेंस वगैरह हर लोग नहीं करते ना, ये आम आदमी की बात हम कर रहे हैं, तो वो सब हो गया, बैंकिंग में सब आ गया। हाँ, ये एक मिनट, फैसिलिटेटेड अस, क्या लिखे हैं हमने? एक मिनट, फैसिलिटेटेड अस टू कंप्लीट, ये सब कुछ हो गया। ट्रांजेक्शन या रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखिए, या रिलेटेड वर्क्स लिखिए। रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रिलेटेड वर्क्स, ठीक है, या रिलेटेड जॉब, तीनों में से कोई एक विकल्प ले सकते हैं आप। सिटिंग एट अ रिमोट प्लेस, सिटिंग एट अ रिमोट प्लेस, कॉमा अवे फ्रॉम ट्रांजेक्शन, किसका? कुछ नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन, सिटिंग एट ए रिमोट प्लेस and away from such institutions, place and away from such institutions। ये हमने डिजिटलाइजेशन के बारे में, डिजिटल दुनिया के बारे में। एक लाइन और जोड़ दीजिए, नॉट ओनली दिस, एक लाइन ले ही लेते हैं उल्टा सीधा, फुल स्टॉप के बाद। नॉट ओनली दिस, वी कैन कीप आवर सेल्फ, सॉरी, कीप इन टच। वी कैन कीप इन टच मतलब संपर्क में रह सकते हैं। वी कैन कीप इन टच with our near and dears who are staying far away, farther away, जो भी लिख लीजिए, who are staying far away, farther away, far away, जो भी आपको समझ में आए, away from us।
फुल स्टॉप। आगे बढ़े हम लोग। लगभग मैंने आपको 150 शब्द दे दिया। अब साइबर, डिजिटल, इससे जो भी आए उसमें एज ए फिलर इसको भर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू यहां तक आप लेके आ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको अब सर। सुन लीजिए, अब लिखिएगा नहीं। अब जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिए और फिर उसको अपने हिसाब से लिखिएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होगी, मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में ये जो मैंने लिखा दिया है, एक ही सेंटर में 5 जने बैठे हैं, पांचों पूरा का पूरा यही छाप दिए, तब एग्जामिनर कहेगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है? तो ऐसी गड़बड़ ना हो, कुछ अपने से लिखिएगा। ठीक सर है? एक छोट हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि हम लोग डिजिटल इंडिया जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ रेफरेंस डाल सकते हैं। अब और इसके बाद जो दूसरा डालना है आप डालिए। बिल्कुल जो डालना है, ये तो मैंने आपको फिलर बता दिया। 500 शब्द ना हो पाए, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी वाले तो हैं नहीं। ठीक है? तो वहां कम से कम ये 200 शब्द तो आपको सपोर्ट करेगा ना? नहीं करेगा? सर एक चीज और, सर मैं हाँ एक बोलिए। चीज और पूछना चाह रही थी कि सर जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने कंपलसरी है क्या सर? तो टाइम वेस्ट होगा। फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के बजाय आप चुपचाप वो बना दीजिए। बहुत ज्यादा आपकी इच्छा होती है, दिल मानता नहीं कई बार ना, दिल है कि मानता नहीं, तो उस समय आप बना दीजिए। ठीक है? लेकिन अवॉइड करिए, क्योंकि फ्लो चार्ट फ्लो वगैरह चार्ट बनाते लाएंगे भी हैं। कहाँ से सर, सारे ऐसे में? नहीं, क्या फ्लो चीज? चार्ट इन द क्या? सेंस कि जैसे डिजिटल क्राइम भी बढ़ा है तो उसके वो मतलब आप लिखिए, लिखिए, कंपैरेटिवली लिखिए। पहले के मुकाबले वो सब चीजें आप वो सब दिखाने लिखिए, के दैट इज लिए। नॉट, दिखा मत करिए, क्योंकि वो एग्जामिनर वर्ड काउंट करेगा, पिक्चर काउंट नहीं करेगा। और होल पिक्चर सिर्फ एक वर्ड काउंट होगा, आपको सारी मेहनत बेकार जाएगी। जी ठीक है? सर। चलिए आगे मैं बताता हूं। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। अब देखिए, यहां तक तो आपने बता दिया, फिर आप उसमें जोड़ते चलेंगे कि डिजिटलाइजेशन जहां एक तरफ हमारे लिए बून, BOON बून है, तो बेन भी है। बेन मतलब श्राप भी है। ठीक है? उसको अपनी भाषा में आप लोग लिखिएगा। अब हिंदी में बोल रहा हूं, चाहें तो आप हिंदी वाला नोट कर सकते हैं। ठीक है? डिजिटलाइजेशन एक तरफ वरदान है तो अभिशाप भी है। अब इसका अनुवाद आप लोग करेंगे तो फिर मेरे मन का नहीं रह जाएगा, तो वो बदल सकता है। डिजिटलाइजेशन यदि वरदान है तो अभिशाप भी है। अगर यह सुविधा के रूप में आया है, लिखते चलिए ना। हाँ, अरे लिख लेंगे, अच्छी चीजें तो खराब रहेगी। डिजिटलाइजेशन यदि वरदान है तो अभिशाप भी है। यदि हमारे भले के, हाँ प्लीज बून एंड क्या? बोलिए। बून एंड क्या था सर? अब हिंदी में लिखिए, बून और बेन, BANE। अब बेन जो गुजरात वाले हैं उसको बेन मतलब बहन मत समझ लें। ठीक है? जैसे हमारी पत्नी को लिखते हैं विनीता बेन और विनय भाई, तो वो वाली बेन मत समझिएगा। ठीक है? बेन BANE मतलब अभिशाप। डिजिटलाइजेशन यदि वरदान है तो अभिशाप भी है, यदि लाभदायक है तो हानिकारक भी। हाँ राइज जी, कर्स लिख सकते हैं। अब जो शब्द निकलेंगे वो आपके अपने होंगे, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। ठीक है? वरदान है तो अभिशाप है, क्या बोला दूसरा मैंने? लाभदायक है तो हानिकारक भी है। एक तरफ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाकर, एक तरफ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाकर, ये रिकॉर्डिंग मैं YouTube पे डाल दूंगा, आप लोगों की सुविधा रहेगी, कभी मन करे तो देख लीजिएगा। ठीक है? लाभ उठाकर आगे क्या लिख रहे हैं? ये अंग्रेजी लिख रही लड़की, मैं हिंदी बोल रहा हूं, हद हो गई। अब हिंदी लिखिए। नहीं बाबा, हिंदी में लिखिए। क्या लिखिए? एक तरफ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाकर, एक तरफ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन आसान कर रहे हैं। है? आसान शब्द लिखिए। लाभ उठाकर अपना जीवन आसान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ खुराफाती तत्व आराम में सेंधमारी कर। अब मैं जो टॉपिक साइबर स्वच्छता दिया था, थोड़ा सा उसकी तरफ बहना शुरू कर रहा हूं।
ठीक है। कुछ खुराफाती तत्व, सेंध हमारी, सेंध स के ऊपर एक ही मात्रा और नाक वाली बिंदी, सेंध हमारी कर लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। सेंध हमारी कर लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। आप लोग इसमें उदाहरण लिख लेंगे ना, किसी का पैसा लूटा है आज तक? वेरी गुड। कितना? इनकी जी का 10,000, आपका? इनका मिल गया, बधाई हो, बिना मिठाई के आप आई हैं। चलिए, मेरा, हाँ ऐसा खूब हो रहा है, वो उदाहरण दे देंगे। मेरे भाई सर। का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। सर, हाँ बोलिए शर्मा साहब। सर इस डिजिटलाइजेशन बोलिए। अगर आपको पूरा देखना है सर, तो एक अभी हाँ। वेब सीरीज है ये जमतारा करके सर, हाँ, उसमें हाँ। पूरा डिटेल्स लिखा है सर उसके बारे में। जानता था बिल्कुल, हाँ, लेकिन अब उतना देख नहीं पाएंगे ना, तो मैं स्टार्ट करेंगे। सुनिए, लिख लीजिए, सेध मारकर क्या सेध लगा रहे हैं और लोगों की नकली आइडेंटिटी बनाकर, आइडेंटिटी मतलब आईडी, जो फेसबुक ये वो उसकी आईडी, हाँ, लोगों की नकली पहचान लिख ली, आइडेंटिटी लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया आइडेंटिटी अलग से लिख सकते हैं। लोगों की नकली सोशल मीडिया आइडेंटिटी बनाकर उनके परिजनों को ठग रहे हैं, या फिर लोगों के नकली सोशल मीडिया आइडेंटिटी बनाकर उनके परिजनों को ठग रहे हैं, या फिर बैंक खाते से किसी न किसी बहाने रुपए चुरा ले रहे हैं, हैं? जो भी अब आपको जोड़ना है, ठीक है, जो आपको जोड़ना है वो जोड़िए। चुरा ले रहे हैं, ये इन्हें नटसेल। हमको 500 शब्दों की सीमा भी नहीं तोड़नी है, सीमा रेखा बना के रखना है। आगे बढ़े। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको सवेरे सवेरे टॉपिक दिया था साइबर स्वच्छता, और साइबर स्वच्छता के ऊपर लगभग 100 शब्दों का मैंने आपको एक पैसेज दे दिया है ग्रुप में। भारत सरकार का वो अभियान है, फिर भी जो नहीं देख पाए उनको मैं बता दूं कि इन सब, अब थोड़ा सा अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इन समस्त ठगी और अपराधों से, इन समस्त ठगी और अपराधों से आम जन को बचाने के लिए, आम जन को बचाने के लिए भारत सरकार ने साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। स्थापना की है जिसके अंतर्गत, साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है जिसके अंतर्गत सरकारी और कुछ गैर सरकारी, सरकारी और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं कंधे से कंधा मिलाकर, सरकारी और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं कंधे से कंधा मिलाकर आम जन को तथा सरकारी तंत्र को, आम जन को तथा सरकारी तंत्र को साइबर हमलों से बचाने के लिए, साइबर हमलों, सरकारी तंत्र को साइबर हमलों से बचाने के लिए निरंतर नए प्रयास कर रहे हैं। नए प्रयास कर रहे हैं। अगर हिंदी में आ गया तो हिंदी वाला अंश डाल दीजिए, और अगर अंग्रेजी का आया तो पूरा अनुवाद करके डाल दीजिए। कर रहे हैं। अब देखिए इसमें और क्या क्या डाला जा सकता है। अगर मान लीजिए डिजिटल अपराध हो, तो अगर अपराध है
तो जैसे ऐसे में हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन बॉडी, बॉडी में आपको लिखना होगा कि अपराध किस तरह का होता है। ठीक है, डिजिटल उसके ऊपर एक ऐसे है, शायद कल चला गया होगा या फिर आज आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें कई तरह का मालवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, फिर लिंक्स है, फिर साइबर, तमाम चीजें, लगभग 17-18 पॉइंट मैंने कवर किया उसमें। इंग्लिश में है, वो आप पढ़ लीजिएगा। आज शाम तक आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसको लिखने के बाद फिर अंत में अपना कंक्लूजन लिखना है। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन में आपको यह दिखाना है कि सुरक्षा ही बचाव है, एक लाइन, सुरक्षा ही बचाव है, और खुद को जागरूक रखकर हम इसका लाभ भी उठा। लिखिए, सुरक्षा ही बचाव है। समापन हमेशा 2 से 3 पंक्ति, उससे अधिक नहीं। सुरक्षा ही बचाव है, उसके बाद खुद को जागरूक रखकर, खुद को जागरूक रखकर हम साइबर क्रांति का आनंद भी ले सकते हैं, साइबर क्रांति का आनंद भी ले सकते हैं, और साइबर क्रांति का आधा नौ द, साइबर क्रांति का आनंद भी ले सकते हैं और खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। That's all. सर हम उसमें ये भी बोल सकते हैं कि मतलब इंडिया में उतने टाइट लॉज नहीं है जितने किसी और कंट्री में है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट डाल सकते हैं इसमें सर। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप इंडिया में लॉ की बात कर रही है ना, मैंने जी। तो बहुत देखा है, आए दिन पढ़ता रहता हूँ इस विषय में। तो जो साइबर ठगी के मामले हैं, जैसे फोन आता है आपके पास कि आपका एटीएम कार्ड हमने ब्लॉक कर दिया है, और आप तत्काल कल मेरे पास एक मैसेज आया कि योर HDFC अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड नंबर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मेरे पास HDFC बैंक वालों ने कहा कि भाई तुम्हारे खाता मेरे पास है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास HDFC में भी खाता है। ठीक है, तो अभी उसमें क्या है, आप उस लिंक पर जाएंगे, अनजान आदमी हो सकता है जिसका खाता वो चला जाएगा, अनजान आदमी उस लिंक पे क्लिक करेगा, उसमें अपना पैन कार्ड और आधार नंबर डालेगा, एक OTP आएगी। जब तक वो OTP आप उसमें नहीं डालेंगे, आपका खाता हैक नहीं होगा। ये सुरक्षा सिर्फ भारत में उपलब्ध है। जैसे मेरे पास एक फोन आया, फोन करने वाले ने कहा कि आपका हमने ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है, कौन से बैंक का किया है तुमने? तो बोला आपका किस बैंक में खाता है? मैंने कहा यार 15 बैंकों में खाता है। तो कौन सा वाला किए हो ये बताओ तो मैं उसका उपाय करूं, बंद करा दूं जाके। तो वो बोला जिस बैंक का भी आप नाम बता दीजिए, उसी का डाटा दे दीजिए। मतलब अब वो इतना कंफ्यूज हो गया कि कौन सा बैंक बताऊं। तो मैंने पूछा भाई किस बैंक से बोल रहा है? तो पहले बोला बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने कहा बड़ौदा में तो मेरे खाता ही नहीं। बोला SBI का ही दे दो। ठीक है, हो सकता है कोई क्या रहा हो। ठीक है, तो जब तक आप नहीं जानकारी देंगे तब तक कोई भी ठग नहीं सकता। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे बैंक खाते में 55 रुपए ज्यादा रहता ही नहीं, कभी आते ही तुरंत निकाल के झोले में भर के घर रख देता हूँ। इतनी सैलरी नहीं मिलती, क्या करें। ठीक है, तो अगर आपके पास बैंक में यूजर आईडी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल नौकरी पेशा सबकी ये खराबी है। खाली रिटायरमेंट के बाद संभालिएगा क्योंकि बहुत पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप अपना पासवर्ड बदलते रहें। आपके पासवर्ड में ये सब सलाह आप उसमें दे सकते हैं। आपके पासवर्ड में किसी नियर एंड डियर का नाम ना हो। ठीक है, जैसे भाई, चाचा, भतीजा, किसी का नाम ना हो। आपके पासवर्ड में 1 2 3 डिजिट सीरियली ना हो, 1 2 3 0 1 2 इस तरह का ना हो। जैसे मान लीजिए एक 9 ले लीजिए, एक 7 ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए। और अगर स्टेट बैंक में आपके खाते हैं, सुनिए आपके काम की है महोदय, अगर स्टेट बैंक में आपका बैंक खाता है तो भारतीय स्टेट बैंक ने एक अच्छी सुविधा दी है कि आप उसको भारतीय भाषाओं में अपना पासवर्ड रख सकते हैं। यूजर आईडी आप हिंदी में डाल दीजिए, उसमें सामने वाला ढूंढता रह जाएगा। हिंदी ना समझ में बांग्ला में डाल दीजिए, भोजपुरी में डाल दीजिए। ठीक है, कारे बबुआ पासवर्ड डाल दीजिए, कारे बबुआ, सोचते रहो। ठीक है, तो स्टेट बैंक का ये जो काम है वो मुझे बहुत पसंद आया।
उसमें लिखता है, क्या बोलते हैं उसको, वर्नाकुलर एक शब्द है, वर्नाकुलर में आप डाल दीजिए पासवर्ड, ढूंढते रह जाएगा। ठीक है, जब तक आप नहीं कहेंगे। तो इन चीजों से आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि बहुत जागरूक लोग, फट से एक मैसेज आएगा आपके सर, पास। अभी मेरे इस आदमी भी एक बार हिल गया था रिसेंटली सर नया जी। नया स्कैनर है सर, वो जो ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, उसकी फेक साइट्स बनी हुई है। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग वाला भी। जी 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 जी। हाँ, अभी 12,000 गया है किसी मित्र का, वो आ गया कि आपने फ्लिपकार्ट पे ये खरीदारी किया है। देखिए कितना चालाक है सब। फ्लिपकार्ट में ये खरीदारी किया है, उसने खरीदा था 2 दिन पहले, तो आपको हमारी कंपनी एक गिफ्ट ऑफर कर रही है, आईफोन दे रही है 4,000 रुपए में, आईफोन 14। अरे खुश, फ्लिपकार्ट से आया मैसेज, कौन उसको डिनाई करेगा। क्लिक मारा, 12,000 डाला और जय राम जी की। ठीक है, तो आप लोगों को भी सुरक्षित रहना और लोगों को सलाह देना। अपने उसमें ये लिखना है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। 500 शब्द कंप्लीटेड। हाँ, ऑनलाइन गेमिंग से भी तो बहुत बड़ा फ्रॉड होती है। हम लोग तो साधारण आदमी गेमिंग जानते ही नहीं, कबड्डी और गुल्ली डंडा के अलावा। ठीक है, हाँ, लालच सबसे ज्यादा फंसाती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं भी हिल गया था। कैसे हिला कि उस आदमी ने फोन किया, शाम के 5 बजे थे, एकदम काम का प्रेशर था, बोला मैं स्टेट बैंक से होता हूँ। ट्रू कॉलर में लिखा हुआ स्टेट बैंक कोलकाता, क्योंकि मेरे स्टेट बैंक में उस समय 6 खाते थे। ठीक है, तो मैं बोला आपका आधार अपडेट नहीं है। मैंने कहा करा दो। ऑनलाइन नहीं होगा? बोला हाँ ऑनलाइन। बोलिए मैं कर दूंगा। एकदम सिंपल। अब बोलने वाला बहुत सोबर, मतलब पढ़ा लिखा लग रहा था। तो मैं कहा कर दो। तो फिर अचानक फिर हिल गया दिमाग। तो मैंने पूछ लिया अच्छा कौन सा खाता ब्लॉक किया है? वो 5 खाता था बैंक में, स्टेट बैंक में, बाद में बंद करा दिया मैंने। तो अब वो बेचारा घबरा गया, बोला वही जिसमें आपका खाता है। मैंने कहा कलकत्ता में है, सूरत में है, आसाम में है, दिल्ली में है, कौन सा वाला ब्लॉक है? वो पकड़ा गया उस समय। नहीं तो मैं भी उस दिन दे देता। अब सोचिए मेरे ऐसा आदमी भी अगर फंस सकता है तो आप लोगों के लिए तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे कंप्लीटेड। एक और ऐसे दें सर हमारे, एक मिनट, सुन नहीं पाए। सनवा साहब एक मिनट, ये मैडम कुछ करें। हेलो सर। सनवा साहब एक मिनट, ये मैडम कुछ करें। क्या करें फिर से बोलिए? संध्या नाम है ना? ट्रांसलेशन पे आएंगे, ट्रांसलेशन पे आएंगे। हाँ, आपकी आवाज ही क्यों हो रही नहीं सुन पा रहा। बैंक वाले के पास उतना टाइम होता नहीं है वैसे कि वो कॉल करके बोले कि नहीं इसके लिए। नहीं, बैंक वाले भी कभी भी करते हैं। मेरे कई दोस्त बैंक में है ना, तो भी फोन कर देते हैं भाई तुम्हारा अकाउंट गड़बड़ है। चलिए सनवा साहब क्या कह रहे थे? सर इससे भी बड़ा एक नया फ्रॉड चल रहा है अभी। सर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है किसी गवर्नमेंट संस्था का, मतलब लाइक महिला बाल विकास या किसी का, और वो जो लेटर्स आते हैं आपको ओरिजिनल से भी ओरिजिनल रहते हैं, और बाद में आपको बोलते हैं कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, पूरा डिटेल्स रहता है, और आपको ट्रेनिंग में ये तारीख को जाना है, इसके लिए आपको 18,000 रुपीज भरने हैं। हमारे रिलेटिव ने करके बैठे हैं सर ये। हाँ देखिए, ये सनवा साहब चूंकि पुलिस में है, एक और जानकारी दे रहे हैं। आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, या आपको राजभाषा विभाग भारत सरकार से एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। सुनिए सुमन जी आपके लिए, और सनवा साहब के एक रिलेटिव भी फंसे हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर एकदम ओरिजिनल, लेटर हेड में वहां के सचिव का साइन किया हुआ है कि आपका चयन हो गया अनुवादक के पद पर, और इस तारीख को आपको आना है, और इसके लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी है। ज्यादा नहीं, 17,500, 18,000। मुझे ये पता नहीं कि साइबर ठग हमेशा 17.5 क्यों फंसा देते हैं, मतलब पूरा 18 नहीं करते, राउंड फिगर नहीं करते। ठीक है, तो शक ना हो इसके लिए शायद। तो बोल दिया इतना रुपया आपको एज ए सिक्योरिटी, यानी आपके लिए ये काम आएगा, इतना रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रोसेसिंग फी देना है। अब भारत सरकार के संस्थान से आया हो, सीबीआई के लेटर हेड पे ही आ गया हो कि आप हमारे यहाँ नियुक्त किए जाते हैं, तो आप तो फट से दे देंगे, और ऐसा हो रहा है नया, सावधान रहें। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अनुवाद पे आ जाएं। क्या परमिशन ग्रांटेड? ठीक है, आज चलिए अनुवाद करना है तो थोड़ा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। मैंने कल अनुवाद के लिए एक पैसे दिया था। हाँ, ठंडी लग रही है, वो पंखा बंद करा दीजिए, कल से स्वेटर लाया करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए ध्यान दें, अब थोड़ा सा अनुवाद पे मैं चर्चा करूं। अपनी कल वाली चर्चा में बात सुनिए मैडम, बात सुनिए। कल की चर्चा में मैंने आप लोगों को बताया था
कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास अनुवाद के लिए एक ऐसा अनुच्छेद आ जाता है, एक ऐसा पैसेज आ जाता है जिसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आता है। कल शाम की चर्चा में मैं कर रहा था, आप लोग सुबह वाले नहीं सुन पाए थे, ठीक है। कल शाम वालों के साथ मैं ये बात कर रहा था कि कई बार एक ऐसा पैसेज आ जाता है जिसका हमारे समझ में आता ही नहीं कि क्या अनुवाद करना चाहिए। परीक्षा में ऐसा पैसेज आ गया तो हम क्या करेंगे? एनीबडी? नोबडी? कोई बताएगा कि ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या करें? बिल्कुल, ऑनलाइन जो लोग हैं वो बताएंगे। हाँ बताइए। भावानुवाद करेंगे सर, भावानुवाद। अरे अरे दादा, भाव अनुवाद तो तब करेंगे जब आपके समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। सर हम पहले पूरा पढ़ के समझेंगे। पहले पूरा पढ़ के आपको समझना है। वेरी गुड। और पूरा पढ़ के समझेंगे, उसके बाद सर उसके बाद जो मीनिंग निकलेगा वो ट्रांसलेट करेंगे, जो मीनिंग लाइन टू लाइन नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। और मान लीजिए कोई मीनिंग निकला ही नहीं तो सर फिर हरिओम। फिर हरिओम करना है। एक मिनट, मैं एक्चुअली मैंने एक पैसेज दिया था, ये देखिए, एक पैसेज आपको दिखा रहा हूँ। कल मैंने दिखाया था, एक पैसेज आज भी दिखाता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। कल वाला कुछ पैसेज है किसी के पास? देखिए, ये देखिए, होल्ड ऑन मैडम। मैंने कल एक पैसेज दिया था, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कल का पैसेज अपने मोबाइल में निकाल लीजिए। देखिए, मैंने दिया था एक पैसेज, yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold, and which to us appears changeless and eternal, may change। मोबाइल में देख लीजिए। हाँ, today is fair, FAIR, tomorrow it may be overcast with cloud. My words are like the stars that never change. Whatever settles says the great chief at Washington can rely upon with as much certainty as he can. यहां तक जो मैंने कहा है वो तो मैं समझ नहीं पाया, आप लोग समझ गए होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो समझ पाए होंगे? बोलिए, कितने लोग आप में से समझ नहीं पाए? वेरी गुड। जब मेरे ही समझ नहीं आया तो हम क्या आशा करें? ठीक है, मैंने ही दिया और मैं ही समझ नहीं पाया। देखिए, कई बार परीक्षा में ऐसी चीजें आ जाती हैं और वहां फिर आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले 5 बार लंबी लंबी सांस लेंगे बाबा रामदेव जैसे, ठीक है, और मन को शांत करेंगे। नहीं, बहुत जरूरी है मन को शांत करना, क्योंकि आपका हाथ पैर फूलने लगेगा। टाइमर चलता रहता है ना, टिक 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 टिक, टाइमर भागता रहेगा और आप भी भागते रहेंगे उसके साथ साथ। आपको सबसे पहले पूरा का पूरा पैसेज, जैसे नंदिनी ने बताया, आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है। क्लियर है? पूरा पैसेज पढ़ने के बाद अरे कहीं तो लूप होल मिलेगा, कहीं तो एक छोटा सा तिनका मिलेगा जो आग लगा दे। वो तिनका, जैसे वंडर स्काई, मैं पहली लाइन का अनुवाद देखता हूं। यॉन्डर स्काई दैट हैज वेप्ट टीयर्स। अब देखिए, मुझे जो लग रहा है सेंट्रल आइडिया, आगे का पढ़ा ना पढ़ा बराबर है क्योंकि समय बर्बाद हो गया। स्काई का मतलब आकाश समझ में आता है, और आकाश कब रोता है? वेप्ट मतलब रोना होता है। आकाश कब रोया? अरे मेरी वो देख के आकाश भी रोने लगा, मेरे दर्द देख कर कहीं गाना होना है। तो इसका मतलब, यॉन्डर का मतलब क्या होगा यहाँ? अब हम एक अनुमान लगाएंगे। पहले इसका कर लेते हैं। स्काई दैट हैज वेप्ट मतलब वह आसमान जो रोया, ऑफ कंपेशन अपॉन माई पीपुल, किस पे? मेरे लोगों के। कंपेशन की हिंदी क्या होगी? मेरे लोगों की करुणा पर, मतलब मेरे लोगों के की करुण दशा को देखकर जो आसमान रोया, या फिर इधर आसमान रोया। फिल्म में होता है ना कि जब कभी दुख वाला सीन होता है, डर डर करके बारिश होती है, तो वही फिल्म वाला सीन है। क्लास 11 की किताब में आई है, ICSE बोर्ड की किताब से, क्योंकि 2018 में ICSE बोर्ड का ही एक आया था, 2020 में भी शायद वही आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉन माई पीपुल फॉर सेंचुरीज अनटोल्ड।
अब इस पूरे वाक्य का अगर कॉमा तक का हमको अनुवाद करना हो तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? शताब्दी। सदियों से। सदियों से, सदियों की जगह शताब्दी, हाँ ठीक है, शताब्दी लिखा तो भी चलेगा, मान लीजिए मुझे सदियों नहीं आता है, तो सदियों से, अनटोल्ड, बिना कहे, कौन? वो बेचारा, कौन? आसमान, आकाश, बादल नहीं, हाँ, वो आसमान, तो वो नहीं लिखेंगे, आसमान, किसे? मेरे लोगों पर अपने करुणा की बारिश, कंपेशन, करुणा। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अनुवाद हम भावानुवाद करें, अर्थानुवाद करें या शब्दानुवाद करें। देखिए, जब ऐसे वाक्य आ जाएं, ऐसे पैसेज आ जाएं, तो आप मजबूर हैं, हमें तो शब्द के अर्थ ही नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? भावानुवाद करेंगे। तो इसका भावानुवाद क्या होगा, कोई बताएगा? एनीबॉडी या नोबॉडी? कोई बताएं आप में से? नहीं बताएंगे? सर उधर आसमान सदियों से बिना कहे हम मेरे लोगों पर अपने करुणा की बारिश कर रहा है। हाँ, करुणा देखकर आकाश भी रो पड़ा। नहीं, आकाश भी रो पड़ा नहीं है, सदियों से रो रहा है ना। नहीं तो रोना नहीं होगा। आसमान कब रोता है? करुणा की बारिश। एक ज्ञान रूपी भगवान हमको भी साथ ले ले। भगवान को से कहते हैं, प्रभु हमको भी साथ ले लीजिए। सर आंसू बहा रहा है। मैं जरा पूरा कर लूं, नहीं तो पेट में दर्द होगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो हे ज्ञान रूपी भगवान हमको भी साथ ले ले, करुणा के चार छींटे, भजन है, सुधांशु जी महाराज जी ने गाया है। करुणा के चार छींटे हम पे भी कुछ है, भूल गए, हम पे भी दान कर, कुछ है, भूल गए। करुणा के चार छींटे मतलब करुणा के चार, ये कंपेशन जो है वो करुणा है, और आकाश जो रो रहा है उसके छींटे या बारिश है, बरसात है। तो आप कैसे करेंगे इसको कि करुणा के छींटे बहा रहा है, आंसू के रूप में आसमान भी हमारे लोगों पर सदियों से क्या बहा रहा है? बारिश कर रहा है, करुणा के छींटों की बारिश कर रहा है। करुणा के चार छींटे, कुछ है, भूल रहा हूं मैं, चलिए याद आएगा तो बताऊंगा। तो उस गाने, वो जो भजन मैंने सुना था, वहां से मेरे दिमाग में आया कि करुणा के चार छींटे हम पर भी दान दे दे, कुछ ऐसे है। तो बारिश हमारे ऊपर करुणा के छींटे बरसा रहा है, तो रोना धोना वहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रोवर्ब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? मुहावरेदार। आने दीजिए। मुहावरेदार वाक्य हैं, और मुहावरेदार वाक्यों में सर यहाँ पे रहा है कैसे होगा? रोया है, दैट हैज वेप्ट टीयर, रोया है लिखना चाह रहे हैं आप? जी सर। सदियों से रोया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, सदियों से रोया है मतलब अब नहीं रो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पीछे अनुवाद में कि कई बार फ्यूचर के या कंटिन्यूअस टेंस के जो बातें होती हैं उसको हम इंडेफिनिट में अनुवाद कर लेते हैं। जैसे गुड़िया इज अराइविंग टुमारो, क्या है? गुड़िया इज अराइविंग टुमारो, तो चलेगा नहीं, गुड़िया अराइव टुमारो होगा। गुड़िया कल आ रही है, गुड़िया अराइव टुमारो, कल मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं, टुमारो आई लीव फॉर दिल्ली। किसमें किया हमने? हिंदी में वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन उसका अनुवाद हमने किस में, अंग्रेजी में किया? इंडेफिनिट में। उसी तरह से यह भी इंडेफिनिट का सेंस है, वेप्ट, रोया, पास्ट इंडेफिनिट में किया है, लेकिन जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, यहां तक क्लियर कर पाया मैं? 2 लाइन और करके फिर आज की सभा समाप्त करूंगा। टुमारो इट में ओवरकास्ट विथ क्लाउड, क्या होगा इसका? वो जानबूझ के छोड़ा हूँ आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, गुड़िया जी ने कहा है कि और जो हमें हाँ किए हैं तो भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है, वॉट एवर जो भी है, टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट बाई क्लाउड, कल
बादल इसे ढक सकते हैं। क्लाउड कोहरा होता है देवी जी, बादल होगा, कल बादल इसे ढक सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कल बादल इसे रोक सकते हैं। कल ये बादलों से हो सकता है कल ये बादलों से ढक जाए। ठीक है, संभवतः लिख दीजिए, संभवतः जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मुझे लगता है ज्यादा हो गया आज। सर मंडरा रहे कि ढक सकते हैं थोड़ी होगा। नहीं, वो ये जो बारिश आ रही है ना, इसको बादल कल ढक सकते हैं। ठीक है सर, तो ओवरकास्ट बोला है ना सर। हाँ, ओवरकास्ट मतलब बादल मंडरा रहे हैं। तो गिरा हुआ हो सकता है। अब आप लोग लिख के भेजिएगा। ठीक है, कृपया शांत रहें। देखिए, जहां तक मैंने अभी बताया है, इसके बाद से आप लोग अनुवाद करके आज शाम तक भेज दीजिएगा। यही चर्चा मैं शाम को करूंगा, इसलिए जो लोग अभी जुड़े हैं उनको शाम को जुड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी एसटे के लिए दीपक सर अलग से मंडे ट्यूसडे फ्राइडे के बीच में, ट्यूसडे और फ्राइडे दीपक सर आप लोगों को रात में एक लिंक भेजेंगे 8 बजे से 8 से 10 का क्लास होगा, कमर कस के बैठिएगा। ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा, शाम वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। तो आज की सभा समाप्त करते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है, फोन करने नंबर आप लोगों को पता ही है। चलिए, आप सबको जय हिंद। धन्यवाद सर। जय हिंद सर, थैंक यू सर, जय हिंद। दीपक सर की क्लास कब होगी सर, कब बताएं? दीपक सर बोले मंडे या फ्राइडे लिंक सेंड कर देंगे। अच्छा ठीक है।
मैंने